Welcome to the YouTube channel General Concepts of Pharmaceutical Sciences by Ajit Pandey. So today we will be discussing about types of monophasic liquid dosage forms. इस क्लास में हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले इसके बारे में कुछ बता दूं मैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स जो हैं वो एक टाइप है लिक्विड डोजेस फॉर्म का जिसमें सिंगल फेज़ होता है। मीन्स जब आप उसको देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म दिखेगा, थ्रू आउट वो फॉर्मूलेशन जो है वो यूनिफॉर्म दिखेगा। तो कोई भी एक ऐसा लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि पूरा यूनिफॉर्म दिखे, कहीं से भी दिखे, तो वो हो गया मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सो the liquid dosage form which contains only single phase, they are called as monophasic liquid dosage form. अब ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक टाइप है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स जब डेफिनेशन देखते हैं तो लिखा होता है एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स फॉर ओरल यूज़। तो एलिक्सर्स जो होते हैं वो क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, स्वीट टेस्ट में होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक होते हैं। हाइड्रो एल्कोहलिक मतलब उसमें वाटर भी होगा और अल्कोहल कंटेंट भी होगा, और ये ओरली इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो एलिक्सर्स होते हैं ये जनरली दो टाइप के होते हैं, एक मेडिकेटेड एलिक्सर्स और दूसरा फ्लेवर्ड एलिक्सर्स। और ये जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं ये अगर इसमें ड्रग है, अगर एलिक्सर में ड्रग कंटेंट है तो वो मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ होता है, किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और फ्लेवर्ड एलिक्सर्स होते हैं जो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं, एज ए व्हीकल किसी दूसरे फॉर्मूलेशन में, किसी दूसरे डोजेस फॉर्म को फॉर्मुलेट करने में एज एन एक्सिपिएंट यूज़ होते हैं, तो उसको हम फ्लेवर्ड एलिक्सर्स बोलते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स के जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें पहला है इथाइल अल्कोहल, मतलब ये हाइड्रो एल्कोहलिक है तो अल्कोहल कंटेंट होगा, तो जनरली इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है और ये अराउंड 5 to 40% इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है। देन वाटर रहता है, वाटर यूज़ होता है बिकॉज हाइड्रो एल्कोहलिक है तो हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर यूज़ होगा इसमें। फिर ग्लिसरीन यूज़ होता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज़ होता है, कोई भी सूटेबल फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है, कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, और लास्ट में प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जो कि फॉर्मूलेशन को प्रिजर्व करके रखता है सेल्फ लाइफ जितना भी है उतने समय के लिए। अब देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल एलिक्सर का है पिप्राज़िन सिट्रेट एलिक्सर IP, और IP का मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया, मीन्स दिस फार्मूला इज़ ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। तो पिप्राज़िन सिट्रेट एलिक्सर है ये। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, सिंपल मेथड है प्रिपरेशन। जैसे कि पहले प्यूरिफाइड वाटर लेना है, कुछ पार्ट जितना चाहिए उसका कुछ पार्ट वाटर का लेंगे, उसमें पिप्राज़िन सिट्रेट जो है उसको हम डिज़ोल्व करेंगे। पिप्राज़िन सिट्रेट को डिज़ोल्व करने के बाद उसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट है जैसे कि ऑरेंज ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, सिरप हो गया, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट हो गया, इसको ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद फिर जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए उतना रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए वाटर उसमें ऐड करके फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये पिप्राज़िन सिट्रेट एलिक्सर्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले वाटर में आप जो भी ड्रग है उसको डिज़ोल्व कर लो, दूसरे इंग्रेडिएंट को ऐड कर दो, और उसके बाद फाइनली जो वाटर है उससे वॉल्यूम मेकअप कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर प्रोसीजर, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ इथाइल अल्कोहल यूज़ नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो हाइड्रो एल्कोहलिक होता है एलिक्सर्स,
तो इथाइल अल्कोहल तो यूज़ हुआ नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पे देखेंगे तो एक इंग्रेडिएंट है क्लोरोफॉर्म स्पिरिट। तो यहाँ पर स्पिरिट मतलब इसके अंदर अल्कोहल है। सो यहाँ पर या तो जो अल्कोहल होगा वो डायरेक्टली एज इथाइल अल्कोहल भी यूज़ होता है या फिर स्पिरिट के फॉर्म में यूज़ होता है। तो स्पिरिट्स जो होते हैं वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही होते हैं। तो इस तरीके से भी ये यूज़ होता है इसमें। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एलिक्सर्स। जो एलिक्सर्स थे वो आप इंटरनली उसको यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूलेशन है, वो है लिनीमेंट। सो लिनीमेंट जो है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, इसको बॉडी के अंदर नहीं लेना है, इंटरनली इसको नहीं लेना है। तो लिनीमेंट और एलिक्सर में ये डिफरेंस है। सो एलिक्सर जो है वो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए इंटरनली इसको लेते हैं और लिनीमेंट को हम इंटरनली नहीं लेंगे, वो एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है। और तो लिनीमेंट जो है दे आर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। तो ये लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं और ये स्किन पे अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। देन एक ख़ास बात है कि ये जो लिनीमेंट्स होते हैं ये फ्रिक्शन के साथ आपको स्किन पे लगाना है, अप्लाई करना है। तो फ्रिक्शन के साथ मीन्स रब करना है और बहुत अच्छे से रब करना है और उस तरीके से लिनीमेंट को लगाना है। जो लिनीमेंट है वो अल्कोहलिक हो सकता है, ऑयली सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इमल्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। दे मे बी अल्कोहलिक और ऑयली और इन इमल्शन फॉर्म। देन जो लिनीमेंट है उसमें अल्कोहल कंटेंट अगर यूज़ हो रहा है तो जो अल्कोहल है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे कि जो अल्कोहल है वो यूज़ होता है कि जो भी मेडिकामेंट है आपके फॉर्मुलेशन के अंदर वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो जाए, स्किन में वो चला जाए। तो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होने के लिए अल्कोहल यूज़ होता है। तो अल्कोहल जो है इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और मेडिकामेंट इनटू द स्किन एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज इट्स काउंटर इरिटेंट और रूबिफेसिएंट एक्शन। तो जो भी फॉर्मुलेशन है उसका काउंटर इरिटेंट एक्शन या फिर रूबिफेसिएंट एक्शन को वो इंक्रीज़ कर देता है। अब ये काउंटर इरिटेंट क्या होता है या फिर रूबिफेसिएंट क्या होता है? तो ये जो काउंटर इरिटेंट है मतलब सपोज़ पेन हो रहा है किसी भी पोर्शन पे, तो वहाँ पे पेन के लिए आप लिनीमेंट यूज़ कर रहे हो तो जहाँ पेन हो रहा है वहीं पे स्किन सरफेस पे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो रबिंग के साथ करेंगे तो उसकी वजह से फॉर्मुलेशन की वजह से एक अलग से इरिटेशन क्रिएट होगा और वो इरिटेशन जो होगा वो इरिटेशन की वजह से जो एक्चुअल पेन है वो पेशेंट भूल जाता है, तो वो उसको फील नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर इरिटेंट, मतलब एक पेन को हटाने के लिए दूसरे टाइप का पेन दे दिया जो कि पेशेंट मीन्स विथस्टेन कर सकता है। तो ये एक एक्शन हो गया, तो वो अल्कोहल का काम वही है। उसके बाद है रूबिफेशिएंट, मतलब ऐसा है कि जैसे आपने जब अप्लाई करते हैं लिनीमेंट तो जब हम रब करते हैं तो रबिंग करते करते देखेंगे कि वो रेडनेस आ जाता है। तो वो रेडनेस जो है दैट इज़ रूबिफेशिएंट एक्शन। एक्चुअल में जो स्किन के नीचे जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे उनका जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेडनेस हो जाता है और रेडनेस आपको स्किन में दिखता है। सो दिस इज़ रूबिफेशिएंट एक्शन। तो ये जो रेडनेस हो रहा है या फिर जो काउंटर इरिटेशन हो रहा है लिनीमेंट अप्लाई करने के बाद, वो किसकी वजह से हो रहा है? जो भी अल्कोहल यूज़ हो रहा है लिनीमेंट में वो उसकी वजह से होता है। सो दिस इज़ लिनीमेंट। उसके बाद इसमें ऑयल यूज़ होता है। जैसे पहले बताया है कि ये या तो अल्कोहलिक होगा नहीं तो ऑयली होगा। तो अगर ऑयली होता है तो उसमें जनरली अरेचिस ऑयल यूज़ होता है। तो ये जो ऑयल यूज़ होता है इसका मेन काम क्या है कि जब लिनीमेंट अप्लाई किया जाता है स्किन पे तो वो मीन्स अच्छे से स्प्रेड हो स्किन पे, वो उसके लिए स्प्रेडेबिलिटी के लिए ये
ऑयल यूज़ होता है। तो अगर ऑयली रहता है आपका फॉर्मुलेशन तो ये वो स्प्रेड बहुत अच्छे से होता है, स्मूथली स्प्रेड होता है। तो ऑयल का काम वही है, यहाँ पर एरिचिस ऑयल जनरली यूज़ होता है। फिर इसमें सोप यूज़ किया जाता है। तो सोप जो होता है वो ईज़िली एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब सोप क्या है, मीन्स स्मूथ होता है बहुत। तो अगर सोप यूज़ करेंगे तो स्किन पे स्मूथली वो स्प्रेड होगा, तो उसके लिए ये सोप यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए लिनिमेंट में। अब जो लिनिमेंट हैं दे आर जनरली यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक एनाल्जेसिक, पेन के लिए, पेन एज अ पेन रिमूवल यूज़ होता है। रूबिफिकेशन, रेडनेस के लिए, सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए यूज़ होता है। देन एज काउंटर इरिटेंट यूज़ होता है, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस हैं लिनिमेंट के लिए जिसके लिए ये यूज़ होता है। अब जैसे कि ये इरिटेशन क्रिएट करता है, काउंटर इरिटेंट एक्शन है इसका, तो हम इसको ब्रोकन स्किन पे नहीं अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना है, कभी भी लिनिमेंट जो है उसको हम ब्रोकन स्किन पे, ओपन स्किन पे कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है पेशेंट को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिनिमेंट। अब लिनिमेंट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, टर्पेंटाइन लिनिमेंट। सो टर्पेंटाइन लिनिमेंट में ये सारे इंग्रेडिएंट है, ये भी आईपी है, मतलब ये जो फार्मूला है टर्पेंटाइन लिनिमेंट का ये ऑफिशियल है इंडियन फार्माकोपिया में। सो जो मेथड है वो मेथड क्या बोलता है कि मिक्स्ड सॉफ्ट सोप विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। पहले सॉफ्ट सोप जो है उसको प्यूरिफाइड वाटर में पहले डिज़ोल्व कर लेना है। फिर उसके बाद अलग से रेक्टिफाइड टर्पेंटाइन लेना है और उसमें कैम्फर डाल के उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो ये भी एक अलग से आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर ग्रेजुअली ऐड कैम्फर सॉल्यूशन टू सोप मिक्सचर। तो जो बाद में जो कैम्फर सॉल्यूशन आपने रेक्टिफाइड टर्पेंटाइन के साथ बनाया है उसको आप पहला जो सोप सॉल्यूशन बनाया है उसमें डालना है, और डालते डालते फिर ट्राइचुरेशन भी करना है। ट्राइचुरेशन टिल थिक क्रीम इमल्शन इज़ फॉर्म्ड। जब तक कि एक थिक क्रीम इमल्शन बन ना जाए तब तक आपको वो टर्पेंटाइन, रेक्टिफाइड टर्पेंटाइन में जो कैम्फर का सॉल्यूशन बनाया था उसको सोप सॉल्यूशन में धीरे धीरे डालना है और ट्राइचुरेशन करते रहना है। और ट्राइचुरेशन कब तक करना है? जब तक कि एक थिक क्रीमी इमल्शन बन ना जाए। उसके बाद बनने के बाद फिर सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर डालना है जब तक कि वॉल्यूम ना आ जाए। रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया, आप वाटर ऐड करना बंद कर दीजिए। फिर अच्छे से उसको मिक्स करना है, मिक्स थॉरोली अच्छे से उसको मिक्स करना है। तो आपका जो भी टर्पेंटाइन है लिनिमेंट, टर्पेंटाइन लिनिमेंट वो बन जाता है। सो इजी है। पहले एक सोप सॉल्यूशन बना लेना है, उसके बाद जो भी यहाँ पे टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ हो रहा है तो उसको हम कैम्फर के साथ एक सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर उस कैम्फर सॉल्यूशन को सोप सॉल्यूशन में डालेंगे विथ कंटिन्यूअस ट्राइचुरेशन, और ट्राइचुरेशन तब तक करना है जब तक कि एक थिक क्रीमी इमल्शन ना बन जाए। और उसके बाद वाटर ऐड करना है टू मेक अप द वॉल्यूम, और उसके बाद अच्छे से थॉरोली मिक्स करना है। सो इस मेथड से हम लिनिमेंट प्रिपेयर करते हैं, और ये जो मेथड है वो ऑफिशियल है इंडियन फार्माकोपिया में। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा एक और डोजेस फॉर्म है वो है लोशन। सो लोशन जो है ये भी एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं जैसा कि आपका लिनिमेंट होता था। बट डिफरेंस ये है लिनिमेंट और लोशन में कि लिनिमेंट जो है विथ फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, बट लोशन जो है इट इज़ अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ये विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। सो लिनिमेंट को हम विथ फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, बट लोशन को हम विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं स्किन पे। और जो ये लोशन है ये जनरली
कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए, इन सब के लिए ये जनरली यूज़ होता है। एंड एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए भी कभी कभी अप्लाई होता है, जैसे कि एक कैलामाइन लोशन है। सो कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर इट्स एंटीसेप्टिक एक्शन। और लोशन के अंदर भी कभी कभी अल्कोहल यूज़ होता है, और वो जो अल्कोहल यूज़ होता है उसका यहाँ पे काम क्या है, वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, सूदिंग एक्शन या फिर कूलिंग इफ़ेक्ट देता है वो। तो जो अल्कोहल यूज़ हो रहा है उसका मेन काम यहाँ पर वही है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है सैलिसिलिक एसिड लोशन। अब ये सैलिसिलिक एसिड लोशन में अल्कोहल यूज़ हो रहा है और उसको अप्लाई करेंगे तो कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। सो दैट कूलिंग इफ़ेक्ट इज़ ड्यू टू अल्कोहल प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन। तो ये रीज़न की वजह से ये होता है। अब एक फार्मूला है लोशन का, कैलामाइन लोशन IP। दिस फार्मूला इज़ ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ये इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहा होगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो भी इजी है। पहले सोडियम सिट्रेट को रोज़ वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व सोडियम सिट्रेट इन रोज़ वाटर, then triturate calamine, zinc oxide, bentonite with a solution of sodium citrate। तो पहले सोडियम सिट्रेट का आपको रोज़ वाटर में एक सॉल्यूशन बना लेना है। फिर उस सॉल्यूशन में आपको डालना है कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और बेंटोनाइट, इसको ऐड करना है और उसके बाद उसको ट्राइचुरेट करना है। ट्राइचुरेशन करने के बाद आप लिक्विफाइड फिनॉल डालोगे, ग्लिसरीन डालोगे और फिर वाटर डालोगे टू मेकअप द वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम चाहिए उतने के लिए हम प्योरीफाइड वाटर, पहले फिनॉल डाल देंगे जितना रिक्वायर्ड है, ग्लिसरीन डालेंगे, फिर लास्ट में प्योरीफाइड वाटर डालेंगे वॉल्यूम मेकअप के लिए। सो सिंपल है इसका प्रोसीजर। पहले एक सोडियम सिट्रेट का सॉल्यूशन बना लेना है रोज़ वाटर में, फिर उसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कैलामाइन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, बेंटोनाइट हो गया, उनको डालेंगे और डालने के बाद ट्राइचुरेशन करेंगे तो एक पेस्ट जैसा आ जाएगा। फिर उसमें फिनॉल डालोगे आप, ग्लिसरीन डालोगे और लास्ट में प्यूरिफाइड वाटर डालेंगे। वाटर उतना ही डालेंगे जितना कि वॉल्यूम मेकअप के लिए चाहिए। और इस तरीके से अब ये जो एक्चुअल में यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर ना यूज़ करके रोज़ वाटर यूज़ करना है तो रोज़ वाटर यूज़ करना है, वो फ्लेवरिंग के लिए है वो। तो इस तरीके से ये आपका कैलामाइन लोशन प्रिपेयर हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट